अविगत गति कछु कहत न आवै, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर मन ही भावै। राधे राधे दोस्तों, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग में। आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको लेकर जा रहा हूं कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन में। यह वीडियो उन भक्तों के लिए खास है जो कि मथुरा वृंदावन की यात्रा करने के लिए जाना चाहते हैं या जा रहे हैं और कम समय में ही मथुरा वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ 2 दिन में ही कान्हा की नगरी के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ मैं यह भी बताऊंगा कि आप यहां पर कैसे पहुंचेंगे, आपको रुकने के लिए बजट फ्रेंडली अच्छे होटल या धर्मशालाएं कहां पर मिलेंगे, आपका भोजन वगैरह का प्रबंध कैसे होगा, लोकल में घूमने के लिए कन्वेंस कैसे मिलेगा और सबसे बड़ी बात, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपका इस ट्रिप में लगभग कितना खर्च आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि मथुरा वृंदावन की यात्रा का प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें, क्योंकि मैं इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए राधा रानी का जयकारा लगाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मनोकामना पूरी। राधे 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 जय। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको मथुरा वृंदावन में पहुंचना कैसे है। मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 14 किलोमीटर है। यहां तक पहुंचने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह है ट्रेन, क्योंकि मथुरा भारत के प्रमुख शहरों से ट्रेन के द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो आप अपने शहर से डायरेक्ट ट्रेन लेकर भी मथुरा आ सकते हैं। अगर आप यहाँ फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको यहाँ के नियरेस्ट हवाई अड्डे आगरा पर आना होगा। आगरा से मथुरा की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है और आगरा से आप टैक्सी करके मथुरा तक जा सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप बस का प्रयोग करके आसानी से 3 घंटे में मथुरा पहुंच सकते हैं। आप किसी भी तरीके से यहाँ पर आएँ, लेकिन आपको कोशिश यह करनी है कि आप मथुरा में सुबह जल्दी पहुँच जाएं और जल्दी ही नहा धोकर दर्शन करने के लिए चले जाएं, क्योंकि मथुरा और वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिर दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे तक बंद रहते हैं। मथुरा और वृंदावन के ज़्यादातर प्रमुख मंदिर वृंदावन में ही हैं। मथुरा में सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि और द्वारिकाधीश मंदिर ही प्रमुख है, इसलिए आप सुबह सुबह सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए चले जाएं। दोस्तों, ये वही स्थान है जहां पर कंस के कारागार में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। इस जगह पर मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन मंदिर के मुख्य गेट के बगल में ही मोबाइल को जमा करने के लिए बहुत सारे लॉकर हैं। आप वहां पर मोबाइल जमा करके दर्शन कर लीजिए। जन्मभूमि के अंदर एक बहुत ही सुंदर सी झांकी भी है, तो आप इस झांकी के दर्शन भी जरूर कीजिए। आपको कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने के बाद आप चले जाइए द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर भी मथुरा का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि यमुना के तट पर विश्राम घाट के पास स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद आप थोड़ी देर विश्राम घाट पर भी बैठकर विश्राम कर सकते हैं। दोस्तों, ये विश्राम घाट वही स्थान है जहां पर भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। इसके बाद आप ऑटो या ई रिक्शा के द्वारा वृंदावन चले जाइए। मथुरा से वृंदावन तक जाने का ऑटो या ई रिक्शा वाला 40 से 50 रुपये चार्ज करता है। वृंदावन पहुंचने के बाद आप सबसे पहले होटल या धर्मशाला ले लीजिए, क्योंकि वृंदावन में प्रेम मंदिर के आसपास ही सभी मंदिर स्थित हैं। इसीलिए आपके लिए ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप अपना होटल या धर्मशाला प्रेम मंदिर के पास ही लें। अगर आप प्रेम मंदिर के पास अच्छी धर्मशालाएं सर्च कर रहे हैं तो इसके संदर्भ में मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, जहां पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। होटल या धर्मशाला बुक करके आप वहां पर अपना सामान रखकर निकल जाइए निधिवन,
क्योंकि निधि वन शाम को बंद हो जाता है और यह दोपहर के 12 से 4 बजे तक बंद नहीं होता। तो इस समय आप निधि वन के दर्शन कर लेंगे। निधि वन में दर्शन करने के बाद आप रंग जी मंदिर चले जाइए। रंग जी मंदिर भी निधि वन के पास में ही है और यह मंदिर भी दोपहर के 12 बजे से 4 बजे के बीच में बंद नहीं होता। रंग जी मंदिर में दर्शन करने के बाद आप जाइए बांके बिहारी जी के दर्शन करने। जब आप बांके बिहारी मंदिर जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि बिहारी जी की प्रतिमा के सामने एक पर्दा लगा रहता है, जिसे थोड़ी थोड़ी देर में पुजारी जी बंद कर देते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद बांके बिहारी जी के मंदिर के पास में ही राधा वल्लभ और राधा दामोदर जी का मंदिर है। आप यहाँ से इन दोनों मंदिरों के दर्शन भी कर लीजिए। राधा वल्लभ मंदिर में आप भगवान के दर्शन युगल किशोर अवस्था में करेंगे। इन मंदिरों का दर्शन आप शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच आराम से कर लेंगे। तो यह दर्शन करने के बाद आप चले जाइए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर कृपालु जी महाराज के द्वारा बनाया हुआ वृंदावन का एक भव्य मंदिर है, जहां रात में एक लाइटिंग शो चलता है जो कि भक्तों को बहुत ही आकर्षित करता है। तो आप प्रेम मंदिर में जाइए, वहां पर दर्शन कीजिए और लाइटिंग शो का आनंद लीजिए। इसके बाद आप प्रेम मंदिर के बाहर ही भोजन वगैरह के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जहां पर आपको 100 रुपये से 150 रुपये में पूरी भोजन थाली मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप भोजन करने के बाद अपने होटल में जाकर आराम करिए और रात की नींद लीजिए। अगले दिन आप सुबह 6 बजे उठिए और नहा धोकर छठी कला में स्थित वैष्णो देवी मंदिर दर्शन के लिए चले जाइए। वहां पर दर्शन करने के बाद आप अपने होटल में वापस आइए और नाश्ता वगैरह कर लीजिए। यह सब करके आप 9 बजे फ्री हो जाएंगे। 9 बजे आप वृंदावन बस स्टैंड से गोवर्धन के लिए बस ले लीजिए और आप पहुंच जाइए गोवर्धन। गोवर्धन पहुंचकर आप वहां पर परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप परिक्रमा कर लीजिए। वैसे तो कहीं से भी गोवर्धन की परिक्रमा शुरू की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर भक्त दान घाटी से ही मंदिर की परिक्रमा शुरू करते हैं। अगर आप पैदल परिक्रमा करेंगे और आपके साथ छोटे बच्चे नहीं हैं और सभी लोग चलने में स्वस्थ हैं, तो आप 6 से 7 घंटे में पूरी परिक्रमा कर लेंगे। लेकिन अगर आप पैदल परिक्रमा करना नहीं चाहते हैं तो आप ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। ई रिक्शा वाला सीजन के अकॉर्डिंग 100 रुपये से 200 रुपये प्रति व्यक्ति परिक्रमा करवाने का लेता है। तो आप गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर वहां से चले जाइए बरसाने। बरसाने से गोवर्धन की जो दूरी है वह लगभग 20 किलोमीटर है। वहां पर जाकर आप राधा रानी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर राधा रानी जी का मंदिर पहाड़ों के ऊपर स्थित है, जहाँ पर आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर यहाँ तक जाने के लिए रोपवे भी है, तो आप रोपवे से भी वहाँ तक जा सकते हैं। राधा रानी के दर्शन करने के बाद आप वापस वृंदावन आ जाइए और अगर आपकी वापसी की ट्रेन है तो वापसी की ट्रेन पकड़कर अपने घर चले जाइए। और यदि आप यहाँ पर रात में रुकना चाहें तो आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं। वैसे तो वृंदावन में इतने मंदिर हैं कि अगर आप 1 महीने भी लगातार घूमें तो शायद ही यहाँ के सारे मंदिरों को घूम पाएं, क्योंकि पूरे मथुरा और वृंदावन में मिलाकर लगभग 5000 मंदिर हैं। लेकिन इस तरीके से आप 2 दिनों में ही पूरे मथुरा वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको यह बता दिया कि आपको यहाँ पर आना कैसे है और आपको अच्छे होटल भी कहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों, आपको एक बात और बताता चलूं कि आप वृंदावन में एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाने के लिए ई रिक्शा का प्रयोग करें और अपनी गाड़ी वगैरह का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाने के लिए ई रिक्शा वाले 20 रुपये से 30 रुपये प्रति सवारी चार्ज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि आपका मथुरा वृंदावन घूमने में मोटा मोटा कितना खर्चा आएगा। तो अगर आप लोग 2 लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो आपका एक दिन में 1000 रुपये में आप नाश्ता भोजन बढ़िया से कर लेंगे। होटल की बात करूं तो आपको 1000 रुपये में अच्छी डबल बेड धर्मशाला मिल जाएगी। अगर आप कोशिश करेंगे और वीकेंड ना हुआ तो आपको रूम 600 से 700 रुपये में भी मिल सकता है। फिर भी मैं रूम के 1000 रुपये लगाकर चलता हूँ। लोकल घूमने में आपका 2 लोगों का चार्ज 500 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा। इस तरीके से एक दिन होटल और 2 दिन खाने का और लोकल कन्वेंस का चार्ज मिलाकर लगभग 3500 रुपया होगा। 500 रुपये ऊपर से मैं मान लेता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि
आप लगभग 4,000 रुपये में पूरे मथुरा वृंदावन को 2 लोग बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। इस तरीके से आपका 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति कॉस्ट निकल कर आएगा, जिसमें मैंने आपका मथुरा तक पहुंचने का टिकट इंक्लूड नहीं किया है। दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको मथुरा वृंदावन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, तो मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।